हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है। हमने स्ट्रेट लाइन का जो आर्टिकल है उसके डाउट्स को लेना स्टार्ट किया था, जिसमें एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 के डाउट्स कंप्लीट हो चुके थे। एक्सरसाइज 4 के भी प्रॉब्लम नंबर 1 से 30 तक के डाउट्स आपके लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट हो चुके हैं। सो एक्सरसाइज 4 में जो डाउट्स पेंडिंग है वो सिर्फ क्या है, 32, 33 एंड 34। तो आज के लेक्चर में हम इन डाउट्स को स्टडी करेंगे तो आपकी एक्सरसाइज 4 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक्सरसाइज 5 जो एडवांस लेवल की एक्सरसाइज है, जिसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी ऐसे दो पार्ट्स है एंड लास्ट में एक्सरसाइज 6 है, तो आपको एक्सरसाइज 5 के दोनों पार्ट्स एंड एक्सरसाइज 6 के पार्ट्स के सॉल्व करके उसके डाउट्स को मुझे सेंड करना है, वो भी आज ही। तो चलो देखो, आप जब भी इस वीडियो को देखोगे उसके बाद आपको सॉल्व करना है और मुझे उसके डाउट्स को सेंड करना है, वैसा नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। तो देखो चलो, एक्सरसाइज 4 में सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नंबर 32। क्या है प्रॉब्लम नंबर 32? If a variable line drawn through the intersection of the lines x upon 3 plus y upon 4 is equal to 1 and x upon 4 plus y upon 3 is equal to 1, ऐसे दो लाइंस आपको दी गई है। meets the coordinate axis at point A and B, then the locus of midpoint of AB। प्रॉब्लम को अच्छे से देखो, आपको फर्स्ट लाइन दी गई है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में 1 2 3 4 1 2 3 4, सो x अपॉन 3 y अपॉन 4, मतलब ये आपकी फर्स्ट लाइन है एंड x अपॉन 4 y अपॉन 3 मतलब ये आपकी क्या है, सेकेंड लाइन है। ये उसका क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इस पॉइंट से पास होने वाली आपको क्या करनी है, वेरिएबल लाइंस को ड्रॉ करना है, जो क्या करेगी, चलो देखो मैंने कुछ इस तरह से वेरिएबल लाइन को ड्रॉ किया, तो वो क्या करेगी, यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट बनाएगी ए एंड यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट बनाएगी बी। ओके, तो ये जो पॉइंट होगा ए होगा A0 एंड ए होगा B0 B, इस तरह से। तो आपको इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट क्या आएगा, A/2 एंड B/2। ओके, इस तरह से आपको मिलेगा। तो आपको इसका लोकस फाइंड करना है, मतलब यह चीज इक्वल टू क्या होगा, A/2 एंड K इज इक्वल टू क्या होगा, B/2। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे इलिमिनेशन करके आपके लोकस का इक्वेशन ऑब्टेन करना है। अब देखो यहाँ पे ये सब करने में आपको बहुत सारी प्रोसेस जो है, इससे पहले भी हमने कुछ प्रॉब्लम्स में ऐसी प्रोसेस की है, तो इसमें थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कॉन्सेंट्रेट किया, तो लाइन क्या है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 एंड x अपॉन b प्लस y अपॉन a इज इक्वल टू 1। ये आपकी लाइन फर्स्ट है एंड ये आपकी लाइन सेकेंड है। और आपको क्या करना है, अच्छे से देखो, आपको क्या करना है, इन दो लाइंस का सबसे पहले क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जैसे आप इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करोगे, वहां से आपको वेरिएबल लाइन ड्रॉ करनी है। अब वो वेरिएबल लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए एंड बी में इंटरसेक्ट करेगी, और फिर जैसे आपको ए एंड बी में इंटरसेक्ट करने मिलेगी तो आपको ए बी का मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। उसके लिए सीधा क्या फॉर्मूला, तो अच्छे से देखो, दो लाइन से इस फॉर्मेट में, इसके इंटरसेक्शन में से पास होने वाले लाइन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ए एंड बी को इंटरसेक्ट करती है, उसके मिड पॉइंट का लोकस का सीधा फॉर्मूलेशन है आपके पास 2 इंटू एक्स वाई इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू एक्स प्लस वाई। ये क्या है, उसका इक्वेशन है। तो ये शॉर्टकट जो है इसे आपको अच्छे से रिमेंबर करना है। कोई किसके लिए शॉर्टकट है, ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया। तो कंपेयर करेंगे तो ए की जगह पे आ गया 3, बी की जगह पे आ गया 4, तो यहाँ पुट करेंगे 2xy इंटू ए प्लस बी 3 प्लस 4 यानी कि 7 इज इक्वल टू ए इंटू बी 3 इंटू 4 दैट इज 12 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 6 मिलेगा, देयरफॉर 7xy इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस वाई। ये क्या होगा, उसका लोकस होगा। तो आपका प्रॉब्लम नंबर 32 जो है उसका आंसर आएगा 3। तो आपका प्रॉब्लम नंबर 32
यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो ये जो शॉर्टकट है इसे आप अच्छे से याद रख लो, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो आपको क्या करना है, ये जो प्रोसेस है मैंने आपको यहाँ पे समझाया, आप दोनों में से जो आपको आसान लगे वहाँ से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 33। चलो क्या है प्रॉब्लम नंबर 33, क्या है प्रॉब्लम नंबर 33? अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट अलोंग अ लाइन which meet another line 7x minus y plus 1 is equal to 0 at point 01। तो चलो देखो ये आपकी गिवन लाइन है, ये लाइन कौन सी है? 7x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपकी लाइन है। और अ रे ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो चलो देखो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आई है, कौन सी लाइट है ये? इंसिडेंट रे। कौन सा रे है? इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे इस तरह से आया है और इस लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या है? 0 1। क्वेश्चन को अच्छे से देखो, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट अलोंग अ लाइन विच मीट्स अनदर लाइन, मतलब ये जो इंसिडेंट रे है वो इस लाइन को 0 1 में क्या करता है? मीट करता है, यानी कि इंटरसेक्ट करता है। द रे इज देन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट, अब यहाँ पे इंसिडेंट हो गया, अब यहाँ पे वो लाइट क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब ये आपका क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम दिस पॉइंट अलोंग द लाइन y प्लस 2x इज इक्वल टू 1। तो ये जो लाइन है ये लाइन कौन सी है? y प्लस 2x इज इक्वल टू 1, ऐसी लाइन है। देन द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंसिडेंट ऑफ द रे ऑफ लाइट इज, तो आपको क्या करना है? इस इंसिडेंट रे का जो इक्वेशन है इसे फाइंड करना है। क्वेश्चन देखो बड़ा सिंपल है, ये आपका इंसिडेंट रे है, कहाँ पे आ गया? इस लाइन पे आ गया, किस पॉइंट पे? 0 1 पे। यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन है और आपको इंसिडेंट रे का इक्वेशन फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे आपका जो रिफ्लेक्शन है वो अक्रॉस द एक्स एक्सिस नहीं हुआ है, तो मैंने आपको एक थीम बताई थी कि कोई भी एक पॉइंट ले लो रिफ्लेक्टेड रे पे। अच्छे से देखो, कोई भी एक पॉइंट जो है वो ले लो रिफ्लेक्टेड रे पे और उसकी इमेज फाइंड करो अक्रॉस द लाइन 7x माइनस वाई प्लस 1, तो यहाँ पे उसकी क्या मिलेगी? इमेज। तो आपका जो इंसिडेंट रे है वो उसी इमेज से क्या होगा? पास। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आप फाइंड करोगे, इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन ड्रॉ करोगे तो क्या होगा? इंसिडेंट रे होगा। ये आपका वे मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट लिया, चलो x की वैल्यू मैंने ली 1, सो क्या होगा? 2, y की वैल्यू क्या आएगी? -1, सो x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू क्या आएगी? -1, सो 1 -1 इस लाइन पे क्या होगा? पॉइंट। सो इसकी इमेज हमें फाइंड करनी है 7x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कहाँ पे फाइंड करनी है? 7x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे इसकी इमेज फाइंड करनी है। अब ये जो इमेज हमें यहाँ पे मिलेगी तो यहाँ से यहाँ क्या होगा? यह पॉइंट अगर आप फाइंड करोगे, चलो इस पॉइंट को मैंने बोला ए बी, ये पॉइंट है 0 1, इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन जो है उससे सॉल्व करोगे तो आपको इंसिडेंट रे का इक्वेशन मिल जाएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट वे। सेकेंड वे क्या है? चलो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे? नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे। अच्छे से देखो, ये आ गया आपका नॉर्मल। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट जो है वो आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड आपको अच्छे से पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो लाइन है, ये लाइन इंसिडेंट रे का हमें स्लोप पता नहीं है, तो इसका स्लोप हम क्या लेंगे? m। अच्छे से देखो, अब ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल क्या होगी? 7x माइनस वाई प्लस 1 को क्या होगी? परपेंडिकुलर। सो इस लाइन का स्लोप क्या है? इस लाइन का स्लोप -7 अपॉन -1 दैट इज 7। इस लाइन का स्लोप क्या है? 7। तो फिर नॉर्मल उसे परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? निगेटिव रेसिप्रोकल। आपको अच्छे से पता है अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो एक लाइन का स्लोप निगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ अदर होता है।
तो चलो देखो, इस लाइन का स्लोप हमने फाइंड किया, माइनस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन वाई कोऑर्डिनेट दैट इज -7 अपॉन -1 दैट इज 7। तो इस लाइन का स्लोप आ गया 7। सो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, -1/7। ये जो इंसिडेंट लाइन है इसका स्लोप मैंने लिया m, ये जो नॉर्मल है इसका स्लोप को मैंने लिया m1, ओके। एंड ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या आएगा, -2, इसे हम बोलेंगे m2 इज इक्वल टू -2, ओके। चलो देखो, अब ये जो लाइन है इसका स्लोप है -2, ये जो लाइन है इसका स्लोप है -1/7 एंड ये जो लाइन है इसका स्लोप है m। तो इन दोनों के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इन दोनों के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। सो I इज इक्वल टू R का फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस लाइन का स्लोप मिलेगा। कैसे फाइंड करोगे, चलो देखो, इन दोनों का बीच एंगल ऑफ इंसिडेंस I, सो tan ऑफ I इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, tan थीटा का फॉर्मूला आप सबको अच्छे से पता है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो इन दोनों के बीच में इसे हम क्या बोलेंगे, m1, इसे हम बोलेंगे m2। सो m1 की जगह पे आएगा m माइनस -1/7 दैट इज 1/7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 दैट इज -m/7। ये आपका आ गया tan I। सिमिलरली इन दोनों के बीच का एंगल R है, सो tan ऑफ R फाइंड करेंगे। तो ये आपका हो गया m1, ये आपका हो गया m2। सो m1 की जगह पे इस पुट करेंगे, m2 की जगह पे यहाँ पुट करेंगे। सो tan ऑफ R इस फॉर्मुलेशन में क्या आएगा, -1/7 माइनस +2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस क्या होगा प्लस, सो 2/7। सो ये दोनों को हमें क्या करना होगा, इक्वेट। सो इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, m क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7m + 1 अपॉन 7 माइनस m। देखो 7m + 1 अपॉन क्या होगा 7 माइनस m अपॉन क्या होगा 7 क्या हो जाएगा, कैंसल। ये आ गया मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई क्या 1 + 14 माइनस 1 + 14 दैट इज 13, ओके, अपॉन 7 डिवाइडेड बाय 7 + 2 दैट इज 9 अपॉन 7 क्या हो जाएगा, कैंसल। सो क्या मिलेगा, जैसे हम इस मॉड को निकालेंगे यहाँ पे क्या आएगा, प्लस और माइनस। सो 7m + 1 अपॉन 7 माइनस m इज इक्वल टू प्लस और माइनस 13/9। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 × 9 दैट इज 63m प्लस 9 × 1 9 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 13 × 7 91 माइनस 13 × m दैट इज 13m। सो एक बार क्या लेंगे प्लस, एक बार क्या लेंगे माइनस। सो 63m प्लस 9 इज इक्वल टू 91 माइनस 13m, वैल्यू प्लस ली, और क्या मिलेगा 63m प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 91 माइनस क्या होगा प्लस 13m। देयरफॉर ये आके क्या होगा प्लस 63 प्लस 13 दैट इज 76m। ये वहाँ जाके क्या होगा माइनस इज इक्वल 91 माइनस 9 दैट इज 82। Therefore m is equal to 82/76। Therefore m is equal to 41/38। यहाँ पे क्या मिलेगा, ये यहाँ आके होगा माइनस। सो चलो 63 माइनस 30 दैट इज 50m इज इक्वल टू -100। Therefore m is equal to -100/50। Therefore m is equal to -2। लेकिन यहाँ पे देखो इस लाइन का स्लोप क्या है, m is equal to -2, तो हम इस वैल्यू को नहीं ले सकते। तो फिर हमें क्या मिलेगा, m की वैल्यू क्या मिलेगी 41/38। तो चलो देखो, देयरफॉर ये आपका आ गया स्लोप, ये आपका आ गया पॉइंट। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस लाइन का इक्वेशन, क्योंकि m क्या है, इस लाइन का स्लोप यानी कि इंसिडेंट रे का स्लोप। देयरफॉर बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू स्लोप दैट इज 41/38 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 38 इंटू वाई दैट इज 38y माइनस 38 इज इक्वल टू 41x, सब वहाँ पे जाएगा। सो 41x माइनस 38y प्लस 38 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका इंसिडेंट रे का इक्वेशन। तो
तो चलो देखो, आपको मैंने दो मेथड्स यहाँ पे बताई। फर्स्ट मेथड में बताया इस पॉइंट की इस लाइन के अक्रॉस इमेज फाइंड करो, जिसके लिए आपके पास फॉर्मुलेशन है। तो आप सीधा क्या कर सकते हो, इस पॉइंट का यूज करके इसकी इमेज फाइंड कर सकते हो। फिर दो पॉइंट्स का यूज करके आप क्या फाइंड करोगे, इस रे का इक्वेशन। आंसर चाहे जो भी हो, आंसर वही यही आएगा। तो ये मेथड मैंने लास्ट प्रॉब्लम में वर्कआउट की थी, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एक और नई मेथड के बारे में बताया। तो ये जो इंसिडेंट है इसका स्लोप मैंने ये एज्यूम किया, नॉर्मल का स्लोप फाइंड किया, इस लाइन का स्लोप फाइंड किया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करके मैंने एम की यहाँ पे दो वैल्यूएशन फाइंड की, लेकिन एक वैल्यू मेरे पास प्रेजेंट थी तो मैंने इसे स्किप किया, इस वैल्यू को लेकर इस पॉइंट को लिया। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करके फिर से इंसिडेंट रे का इक्वेशन ऑब्टेन किया। तो ये सभी वेज आपको पता होने चाहिए, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वहाँ से प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो चलो देखो, प्रॉब्लम नंबर 33 जो है आपका वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 34, उसे हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज है प्रीवियस ईयर जी मेंस के क्वेश्चंस फ्रॉम स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यहाँ पे एंड हो जाएगी। ओके, तो चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 34। A straight line through origin meets the line 3y is equal to 10 minus 4x। इसे अरेंज किया, सो y is equal to minus 4/3x plus 10/3, ऐसा हम लिख सकते हैं। एंड द लाइन at x plus 6y plus 5 is equal to 0, इसे अरेंज किया, ये आ गया माइनस, ये आ गया माइनस, सो 6y is equal to minus 8x minus 5, so y is equal to minus 8/6x minus 5/6, therefore y is equal to minus 4/3x minus 5/6। ये आपकी आ गई फर्स्ट लाइन, ये आपकी आ गई सेकेंड लाइन। टेक्निकली इसे ड्रॉ करेंगे, एग्जैक्ट से नहीं बता रहा, टेक्निकली स्लोप क्या है इन दोनों लाइंस का, निगेटिव। और अच्छे से देखो, दोनों लाइंस का स्लोप निगेटिव है, फिर भी दोनों का स्लोप क्या है, सेम है, मतलब दो लाइंस क्या है, पैरेलल है। सिर्फ क्या चेंज है, y इंटरसेप्ट जो है वो चेंज है। माइनस 5/6 यानी कि यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे होगा माइनस 5/6 एंड 10/3 यानी 3 पॉइंट समथिंग 1 2 3 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे क्या होगा 10/3। तो आपकी फर्स्ट लाइन का स्लोप निगेटिव, मतलब लाइन ऐसे होगी, तो ये आपकी आ गई फर्स्ट लाइन और ये आपकी आ गई सेकेंड लाइन, दोनों पैरेलल है तो आपको इस तरह से उन्हें ड्रॉ करना पड़ेगा। ये आ गई आपकी फर्स्ट लाइन, ये आ गई आपकी सेकेंड लाइन। टेक्निकली हमने ड्रॉ किया है, स्लोप नेगेटिव होने की वजह से लाइन ऐसी ड्रॉ की, ये y इंटरसेप्ट आपको यहाँ पे मिल गया, दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो आपको क्या करना है, ओरिजिन से देखो क्या पूछा गया है, अ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन ओ मीट्स द लाइंस, ये आपका ओरिजिन है और यहाँ से आपने क्या किया, लाइन को ड्रॉ किया। ओके, अब ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन यानी कि इसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू mx। तो फिर आप इस लाइन को, फर्स्ट लाइन को का इंटरसेक्ट करेगी a में एंड सेकेंड लाइन को का इंटरसेक्ट करेगी b में। तो आप क्या कर सकते हो, अच्छे से देखो, y इज इक्वल टू mx फर्स्ट लाइन में पुट किया, मतलब y इज इक्वल टू mx यहाँ पे पुट किया तो आपको क्या मिलेगा, 3mx इज इक्वल टू 10 माइनस 4x, यहाँ पे आ गया प्लस, सो 3m प्लस 4 इंटू x इज इक्वल टू 10, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 अपॉन 3m प्लस 4। सो यही वैल्यू x की यहाँ पे पुट की तो y की वैल्यू क्या आएगी, m इंटू 10 दैट इज 10m अपॉन 3m प्लस 4। तो ये के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या मिलेंगे, 10 अपॉन 3m प्लस 4 एंड 10m अपॉन 3m प्लस 4, ऐसा आपको a के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। सेम तरह से आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू mx सेकेंड लाइन में पुट करोगे, सो 8x प्लस 6mx प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x कॉमन लिया, 6m प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2 कॉमन लिया, सो 3m प्लस 4। ये आ गया आपका x का कोऑर्डिनेट, मतलब b का x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, माइनस 5 अपॉन 2 इंटू 3m प्लस 4। y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, सेम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे m में x की जगह पे, सो आपको क्या मिलेगा, माइनस 5m अपॉन
2 इंटू 3m+4, ये आ गया आपका बी का कोऑर्डिनेट्स। ओ क्या है 0 0। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम ऐसा लेंगे, ओ डिवाइड्स ए बी इन अ रेशो K:1। क्या करेंगे, इन अ रेशो K:1। सो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है, क्या है 10/3m+4, 10m/3m+4, ये आपका हो गया x1, ये आपका हो गया y1। बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है -5/2 इंटू 3m+4 -5m/2 इंटू 3m+4, ये आपके बी के कोऑर्डिनेट्स है, जिसे आप बोलोगे x2 y2। एंड सपोज करेंगे कि ओ जो है ए बी को कैसे डिवाइड करता है K:1, तो आपको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको आपका आंसर जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वे। आपको सिर्फ क्या करना है, फॉर्मुलेशन लेना है, क्या है x इज इक्वल टू kx2 प्लस x1 अपॉन k+1 एंड y इज इक्वल टू ky2 प्लस y1 अपॉन k+1, क्योंकि हमने ऐसा एज्यूम किया है कि k+1 में डिवाइड करती है। ओके ना, तो आपको ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0 एंड y की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, क्योंकि o के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0। यहाँ से आपको k की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये हो गया आपका फर्स्ट वे। इससे बेटर और आसान वे मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, अच्छे से ध्यान दो। ये तो हो गई प्रोसेस, अगर आपको ध्यान में नहीं आया आपको, तो आप क्या कर सकते हो, ये प्रोसेस है, इससे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, एक जो लाइन है ओरिजिन के आगे है, एक जो लाइन है ओरिजिन के पीछे, तो ओ क्या करता है, ए बी को डिवाइड करता है। तो फिर ओ से ए का डिस्टेंस फाइंड करना है, ओ से बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। ए फर्स्ट लाइन का इंटरसेक्शन है, बी सेकेंड लाइन का इंटरसेक्शन है। सो आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो भी यूज कर सकते हो। क्या डिस्टेंस फॉर्मूला, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a² प्लस b²। ए मॉड फॉर्मूला है, ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। सो चलो देखो, ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस हमने फाइंड किया, तो हमें क्या मिलेगा। आप बोलोगे कि लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लाइन चाहे कैसे भी हो, लेकिन पास कहाँ से होती है, ओरिजिन से। तो फिर ये जो लाइन है ए बी यहाँ पे क्या होगी, परपेंडिकुलर, ए बी यहाँ पे क्या होगी, परपेंडिकुलर, क्योंकि दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल। इसीलिए हम डिस्टेंस फॉर्मूले से भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल नहीं होती तो आपको ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस का क्या करना पड़ता, यूज करना पड़ता। लेकिन ये जो दो लाइंस पैरेलल है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से भी जा सकते हैं। तो चलो देखो, मैंने ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड किया, मतलब ओ ए फाइंड किया, तो क्या मिलेगा, लाइन आपके पास है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा 10 -4 इंटू 0 -3 इंटू 0 अपॉन रूट ऑफ -4 -3 दैट इज 16 प्लस 9। सो आपको क्या मिलेगा 10/5। सो डिस्टेंस जो है आपका वो क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2। अब हम ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो क्या मिलेगा, ये हो गया d1, ये हो गया d2। कैसे फाइंड करेंगे, 8 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0 प्लस 5 अपॉन रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 16 36 64 प्लस 36 यानी कि 5/10 यानी कि 1/2। तो आपको क्या फाइंड करना है, रेशो फाइंड करना है। सो आपको क्या फाइंड करना है, OA/S2 OB फाइंड करना है। OA क्या आ गया 2/S2, OB क्या आ गया 1/2, ये 2 यहाँ आ गया। सो 4/1 उसका क्या होगा आंसर। तो आपका आंसर आएगा O डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशियो 4/1, यानी कि 34 का जो आंसर है वो क्या आएगा 1। उन्होंने O डिवाइड्स AB बोला है, इसलिए मुझे पहले OA एंड देन OB ऐसा लेना होगा। अगर उन्होंने कहा होता O डिवाइड्स BA तो ये आंसर 1/4 आ जाता। तो क्वेश्चन को अच्छे से देखो, कौन किसे डिवाइड करता है ये ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो मैंने 2 मेथड्स के बारे में आपको बताया, कौन सी मेथड कब यूज़ करनी है ये भी बताया। अगर ये 2 लाइंस पैरेलल नहीं होती तो आपको डेफिनेटली इसी मेथड से जाना पड़ता। इस मेथड से सभी प्रॉब्लम्स का आंसर आ सकता है, लेकिन लेंदी होगा।
अब जबकि ये दो लाइंस पैरेलल है तो हम डिस्टेंस मेथड से जाएंगे तो हमारा आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी प्रीवियस ईयर जी मेंस एक्सरसाइज जो है पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के आर्टिकल से उसके सभी डाउट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।